पढ़ेंगे हम और समझेंगे और जानेंगे कि यह जो कहानी है, ये कथाकार जो है श्री सुदर्शन जी के श्रेष्ठ रचना है। जो भी हम कहानी पढ़ेंगे इसके लेखक हैं श्री सुदर्शन जी की श्रेष्ठ रचना है ये। और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया है कि जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में नहीं, यानी कि हमें अपना सुख त्याग करके दूसरों को देना चाहिए और निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सहायता तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। यानी कि अगर हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, भगवान का नाम लेना चाहते हैं, तो किसी की भी आप सेवा करें। वो भी कोई आपके अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा, यानी कि निस्वार्थ, आपके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। ईश्वर सभी से ऐसी ही तीर्थ यात्रा की इच्छा रखते हैं। ईश्वर अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य देते हैं। हम चाहे कर्म अच्छे करें चाहे बुरे करें, इसका फल हमें हमेशा मिलता है। इसीलिए बच्चों, हमें जो भी हम पूजा पाठ करते हैं ईश्वर के स्थानों पर, यानी कि मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थान करते हैं, तो उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम दूसरों के लिए कार्य करें, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, परोपकार के लिए यानी भलाई के लिए कार्य करें। तभी हमारा वो पूजा पाठ, ईश्वर के तीर्थ स्थान पर जाना और ईश्वर को मानना, ईश्वर की प्रार्थना करना सफल होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम ईश्वर को नहीं पा सकते। तो आज हम सुदर्शन जी द्वारा लिखित बहुचर्चित यानी कि बहुत ही फेमस कथा तीर्थ यात्रा पढ़ेंगे। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। तो हम ये जो लेखक हैं, इन्होंने परोपकार से बढ़कर कोई धर्म पूजा नहीं है, इसके बारे में बताया है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको ये कहानी मैं क्या सुनाने जा रही हूँ। कहानी का सारांश मैं बताऊंगी और आपको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है। ये पाठ आपको 2 बार पढ़ना है, क्योंकि ये कहानी आपको तभी समझ में आएगी। और पाठ का जो कहानी का सारांश है मैं बोलने जा रही हूँ। लाजवंती नामक एक महिला के माध्यम से लेखक हमें परोपकार का पाठ पढ़ाना चाहता है। परोपकार मतलब भलाई के कार्य कराना, यानी कि जो ये लेखक हैं हमें ये बताना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें भलाई के कार्य करने चाहिए। और यह बताना चाहते हैं कि परोपकार सभी धर्मों, तीर्थों तथा पूजा अर्चना से बड़ा है। भलाई के कार्य हम करेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। दूसरों की भलाई करना, दीन दुखियों पर दया करना और जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनको अच्छी अच्छी बातें समझाना और जो अज्ञानी हैं उनको आगे बढ़ने की शिक्षा देना, ये भी एक परोपकार कार्य है। जो भी हम विचार अपने मन में अच्छे लाते हैं वो दूसरों को भी दें, ताकि वो उसको ग्रहण करके अच्छे कार्य करें। तो बच्चों, मैं यही बताना चाहती हूँ, कहा भी गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लाजवंती के पुत्र की यानी कि सबका ही भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों पे दया दिखाना, दूसरे के दुखों को समझना और दूसरों के लिए भलाई के कार्य करना। लाजवंती के पुत्र की तबीयत खराब होती है तो वह मंदिर जाकर मन्नत मांगती है कि उसका पुत्र बच जाए, तो तीर्थ यात्रा पर जाएगी। उसका पुत्र ठीक हो गया। जब वह तीर्थ पर जाने को तैयार हुई, किंतु तभी उसे पड़ोस में रहने वाली वृद्धा के सिसकने मतलब रोने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती ने तुरंत वहां पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछा, तो वृद्धा अपनी कुंवारी बेटी की शादी की समस्या
से अवगत कराते हुए, अवगत मतलब जानकारी देते हुए वह कहती है कि उसके पास बारात का स्वागत करने के लिए पैसे नहीं हैं। यानी कि वो जो वृद्धा है, वृद्धा मतलब बूढ़ी स्त्री जो है अपनी पुत्री की शादी करना चाहती है, मगर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बारातियों का स्वागत कर सके। तब लाजवंती ने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया, और एकत्रित यानी इकट्ठे जो पैसे इकट्ठे रुपए किए थे उसने कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी अपने बेटे को बीमारी में ठीक होने के लिए। बेटा ठीक तो हो गया, मगर वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार थी। मगर ऐसी घटना को देखकर, यानी कि उस वृद्धा को देखकर, सारे पैसे जो है उस वृद्धा को दे दिए। यानी कि बच्चों, परोपकार की शिक्षा देना, उन्हें यह शिक्षा हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि परोपकार हमें के कार्य करते रहना चाहिए। दूसरे के काम आने, दूसरे की सहायता करना हमारा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अगर हम दूसरे के काम आते हैं तो ये सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, भगवान के मंदिरों में जा रहे हैं, किसी पे दया नहीं दिखाते, किसी की मदद नहीं करते और किसी से प्यार नहीं करते, गरीबों से या वृद्ध लोगों से, तो आपको तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ पर करना इतना वो सफल नहीं होगा, क्योंकि भगवान तभी खुश होते हैं जब हम दूसरों की भलाई के कार्य करते हैं। तो अगर आपको मंदिर में जाना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो उससे पहले आप दूसरों की मदद करें और गरीबों की सहायता करें, और जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करें। तो बच्चों, इस तीर्थ यात्रा यानी कि लाजवंती की जो ये तीर्थ यात्रा है यहाँ पर सफल हो गई, क्योंकि उसने एक वृद्धा जो कि अपनी बेटी की शादी के लिए रो रही थी कि उसका जो शादी होने जा रही है वो बारात का स्वागत करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो पैसे लाजवंती ने उस वृद्धा को यानी कि बूढ़ी औरत को दे करके ये एक परोपकार का कार्य किया है। तो हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? ये आपको पाठ समझ में आया होगा। आपको ये 2 बार ये पाठ को पढ़ना है और सुलेख कॉपी में भी इसका सारांश छोटे शब्दों में यानी 1 पेज में, जैसे कि मैंने सारांश के रूप में ये आपको बताया है कहानी, इसी तरह से कहानी आपको लिखनी है 1 पेज सुलेख कॉपी में। और आपको सुदर्शन जी जो लेखक परिचय हैं उनके बारे में भी संक्षेप, यानी संक्षेप का मतलब होता है छोटा रूप, उसमें लिखना होगा। और फर्स्ट कोई भी चित्र जो आप बना सकते हैं उस चित्र को आपको कॉपी में पेंसिल शेडिंग से या विथ पेंसिल कलर से आपको बनाना होगा, और सुंदर लेख यानी कि सुंदर लिखाई में ये कार्य करना होगा। और जब आपकी कॉपी यानी हो जाएगी पूरी, तब आप स्कूल में आएंगे, तब वो चेक कर दिया जाएगा। धन्यवाद।